आज हम लोग सेल पढ़ने वाले हैं। इस क्लास को पिछले क्लास में हम लोग समझा दिए थे, उसी को आज हम लोग लिखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। सेल सेल क्या है, साथ में आप लिखते चलिएगा। सेल किसे कहते हैं? सेल एक प्रकार के विद्युतीय उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। बैटरी किसे कहते हैं? बैटरी और सेल में क्या अंतर? सेलों को सम्मोहन को ही बैटरी कहते हैं। एक से अधिक सेल होगा, उसको सम्मोहन करेंगे, उसी को बैटरी कहते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? यह केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? यह केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है, जैसे सरल सेल, शुष्क सेल इत्यादि। द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में और विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। द्वितीयक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में और विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। जैसे संचायक सेल। द्वितीयक सेल उसे कहते हैं जो चार्जेबल हो। एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो कंटिन्यू फिर दोबारा वो चार्ज हो, उसी को द्वितीयक सेल कहते हैं। एनोड मिस होता है प्लस, कैथोड मिस माइनस होता है। एनोड मिस प्लस होता है। आगे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट नोट कर लेते हैं। सरल सेल में एनोड का कार्य, एनोड मिस प्लस का कार्य। एनोड का कार्य तांबा का प्लेट तथा कैथोड में माइनस। कैथोड जहाँ रहेगा वहाँ पे समझना माइनस का काम। कैथोड का कार्य जास्ता का प्लेट करता है। अगला पॉइंट, शुष्क सेल में एनोड का कार्य कार्बन का रॉड करता है। एनोड मिस प्लस। एनोड का कार्य कार्बन का रॉड और कैथोड का कार्य जास्ता का बर्तन करता है। सरल सेल में यही एनोड का कार्य तांबा करता है और कैथोड का कार्य जास्ता करता है। वही शुष्क सेल में एनोड का कार्य कार्बन का क्षार करता है तथा कैथोड का कार्य जास्ता का बर्तन करता है। आगे हम लोग देखेंगे विद्युत वाहक बल क्या है। इसी को इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, EMF। विद्युत वाहक बल। किसी सेल से एकांक धारा को चालू रखने के लिए प्रति सेकंड जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? साथ में आप नोट डाउन करते चलिएगा। किसी सेल से एकांक धारा को चालू रखने के लिए प्रति सेकंड जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं, उसी को विद्युत वाहक सेल कहते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम एक सेल बना रहे हैं। यह एक प्रकार के सेल है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध मान लिए छोटी r है। ऐसे I धारा प्रवाहित हो रहा है और सेल का बाहरी प्रतिरोध बड़ी R माने। ऐसे I धार परिवाहित हो रहा है। इसमें फिगर में बताओ तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल I गुना R प्लस I गुना R वोल्टेज के बराबर होता है। किरचॉफ के दूसरा नियम याद आ रहा है? ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो इसके जगह पर IR के हटा के V लिखेंगे प्लस IR। यहाँ तक तो लाइन क्लियर है। अगला पॉइंट ध्यान दो। जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं होता है, जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं होता है तो I बराबर 0 होगा।
तो आई के जरा 0 होगा तो ई बराबर भी, ये लाइन क्लियर है। यहाँ आई का मान 0 होगा तो ई बराबर भी होगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना, आगे समझो। यहाँ तक उतार लिया ना। ओम के नियम से पता है, ओम के नियम से, ओम के नियम क्या कहता है, भी बराबर आई आर। तो आई बराबर भी बटा आर होता है। सेल में हम लोग पता है कि भी बराबर ई होता है, सेल में भी बराबर ई होता है, ई होता है। तो यहाँ पे भी के हटा कर ई बैठाएंगे तो आई बराबर क्या लिखेंगे, ई बटा आर। ई क्या है, विद्युत वाहक बल है, इसीलिए आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल। ई क्या है, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटा आर क्या है, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। ये वाला लाइन क्लियर है ना। एक बार फिर से चल दे रहा है, ध्यान से समझना। देखो क्या कहता है, मान लिया एक बैटरी के सेल का आंतरिक प्रतिरोध छोटी आर इससे आई द्वारा प्रवाहित हो रहा है। सेल का बाहरी प्रतिरोध आर है, इससे आई द्वारा प्रवाहित हो रहा है। किरचॉफ के दूसरा नियम से पढ़ा है कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। याद आ रहा है। तो आई गुना आर बराबर वोल्टेज के बराबर होता है, बराबर ई। यहाँ तक लाइन क्लियर है। ओम के नियम से भी बराबर आई आर होता है, तो इसके जगह पर भी बैठा दिए। ये तो लाइन क्लियर है ना। जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो, जब धारा बराबर 0 होगा, यहाँ पे जब इससे धारा नहीं प्रवाहित होगा तब वोल्टेज बराबर आई का मान 0 देंगे तो आई बराबर भी होगा। यहाँ तक तो लाइन क्लियर है ना। ओम के नियम से हम लोग जानते हैं भी बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर भी बटे ई। सेल में ई बराबर, सेल में भी बराबर ई होता है। तो ई क्या है, कुल विद्युत वाहक बल। आर क्या है, कुल प्रतिरोध। सेल में जब भी आई बराबर पूछेगा तो कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। चलिए कुछ क्वेश्चन इस पर बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल, 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल। सबसे पहले सेल के बारे में कह रहे, तो हेडिंग सेल लगा लेते हैं। सेल हेडिंग लगा लिए, आगे क्वेश्चन पढ़ो। 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को किससे लिखते हैं, ई बराबर 15 वोल्ट दिया हुआ। 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल के किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 हो। आंतरिक प्रतिरोध को छोटी आर से लिखते हैं। छोटी आर बराबर कितना दिया है, 0.5 ओम दिया हुआ, ओम दिया हुआ। आगे क्वेश्चन का है, जब इस सेल से लघुपतित किया जाए तो इससे प्रवाहित अधिकतम धारा क्या होगा। आई बराबर वाट, आई ज्ञात करना है। तो सेल में हम लोग अभी पढ़ें कि आई बराबर होता है ई बटा आर होता है। ई का मान कितना दिया, 15 बटा आर का मान कितना है, 0.5। दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक 0 बैठाएंगे, 5 दूनी 10। तो प्रवाहित धारा कितना हुआ, 30 एम्पियर। ये तो समझ गया है। चलिए साथ में उतार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल के किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है और इससे 1 ओम बाहरी प्रतिरोध से जोड़ देने पर इससे
प्रवाहित धारा क्या होगा। क्वेश्चन में दिया विद्युत वाहक पर E बराबर दिया हो 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ 0.2 ओम और बाहरी प्रतिरोध 1 ओम दिया हुआ। तो I बराबर वाट है, I याद करना। तो सेल में हम लोग पढ़े हैं, सेल में I बराबर E बटा R होता है। आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध दिया रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। I याद करना है, E का मान कितना दिया है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट बटा R का मान कितना है 0.2 और एक कितना दिया है 0.1 दिया हो। दोनों को जोड़ेंगे तो 1.2, दशमलव हटाने के लिए एक जीरो ऊपर बैठाएंगे। 12 से 12 कट दिया, कितना हुआ, धारा प्रवाहित हो रहा 10 ओम, आंसर हो गया 10 एम्पियर होगा, 10 ओम नहीं होगा, 10 एम्पियर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन यह है, कह रहा है 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल जब भी रहेगा तो E बराबर सोचना, E बराबर कितना दिया है 15 वोल्ट। 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल के किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध को छोटी आर से लिखते हैं। छोटी आर बराबर दिया है कितना 2 ओम दिया है, और इससे बाहरी प्रतिरोध दिया है आर बराबर 3 ओम दिया है। तो इससे बाहरी प्रतिरोध से जोड़ा टर्मिनल का वोल्टता क्या होगा, V बराबर वाट। तो I बराबर हम लोग पता है E बटा आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। E का मान कितना दिया 15 वोल्ट बटा छोटी आर 2 दिया है, बड़ी आर 3 दिया है, तो 15/5 तो कितना होगा 3 एम्पियर। 3 एम्पियर तो धारा हुआ, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा, वोल्टेज न पूछ रहा है, भी न पूछा, विभव न पूछ रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है। तो ओम के नियम से पढ़ना है, V बराबर आई आर। देखिए I का मान कितना है 3, R का मान कितना है 3, तो V बराबर कितना है 9 वोल्ट, आंसर। चलिए हम लोग आप सीखेंगे सेलों का समूहन। क्या सीखेंगे, सेलों का समूहन। अब इस प्रकार से न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बन जाएगा ना, एक बार पहला तीनों का आंसर लिख लो। दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। यहाँ तक तो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलों के समूहन में सेल दो प्रकार से जुड़ता है, एक को कहते हैं श्रेणी क्रम और एक है समानांतर क्रम। समानांतर क्रम श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, श्रेणी जब भी इस प्रकार से जुटा रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से जुटेगा तो इसी को श्रेणी क्रम कहेंगे। अब जब इस प्रकार से जुटेगा, सभी प्लस से एक साथ और सभी माइनस एक साथ, इस प्रकार से जुटेगा तो इसी को समानांतर क्रम कहेंगे। अगला क्लास में इस पर डिटेल क्लास रहेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया है, यहाँ तक आप रिवीजन कीजिएगा और इससे एक ऑब्जेक्टिव जरूर रहता है, तो आप अच्छा से इसको कवर कर लीजिएगा।